बैठा है किसान जिसके नाम है वो बैठा बेंगलोर है। फसल में आया हूँ बेचने के लिए। OTP 3 बार भेज लिया, 3 बार OTP नहीं मिस मैच आ रहा है। अब OTP वो 22 तारीख की उसकी टिकट करवाई है, जब होगा बेंगलोर से तब हमारी बायोमेट्रिक होगी, तब गेहूँ बेचेंगे। पीछे आपको फसलों का ढेर दिखाई दे रहा है, कहीं पर गेहूं तो कहीं पर सरसों और दूसरी फसलें भी हैं। मैं भिवानी अनाज मंडी में खड़ा हूं और किसानों की फसल यौवन के बाद जैसे ही मंडियों में पहुंचती है कढ़ाई के बाद, तो सबसे बड़ा जो टेंशन है वो बिकवाली की रहती है। ये फसलें जो हैं यूं ही पड़ी हैं ओपन में। आने वाले वक्त में अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या रियल में समस्या है बिकवाली को लेकर के, क्या स्थितियाँ हैं? देखो ऐसे है जी कि बिकवाली की समस्या कुछ तो राम जी ने डाल दी। यहाँ लेके आते हैं तो फिर लैब से होती है। फिर लैब जितनी सरसों में आएगी उतनी ही लैब और मॉइस्चर, दो चीज़ ये देखते हैं। लैब ठीक रहती है तो ठीक। पहले सरसों हम यहाँ लेके आते हैं ज़मींदार, लैब कम माल मिलती है तो फिर हम सरकारी में लेके जाते हैं। ये ज़मींदार के लिए 2 बार डालनी पड़ती है। पहले यहाँ डालेगा सरसों, उसके लगेंगे 5700-5800, लैब कम है तो फिर उठा के ले जाएगा, वो सरकारी में जाएगा। यहाँ लैब की भी तसल्ली नहीं। अब सरकारी लैब से लैब करवाते हैं 39 आती है, प्राइवेट से लैब करवाते हैं वही सरसों 37 लैब आती है। ये लैब का भी फंड हमारे समझ में नहीं आया अभी तक, सही है या गलत है। ज़मींदार इस लैब की व्यवस्था है, कम से कम सरकारी लैब है जी यहाँ, मार्केट कमेटी को उसको सरकार को चलवाना चाहिए और वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए सरकार की लैब। अगर सरकार की है तो क्या दिक्कतें आ रही है सर? और एक दिक्कत मॉइस्चर वाली दिक्कत है हमारे। तो अनाज लेके आते हैं, मॉइस्चर बताते हैं नमी है, और वही जो है ना नमी, मान लो 1 किलो कटवा दी 2 नमी ठीक होगी भाई, 1 किलो काटेंगे। गेहूं में भी है, सरसों में? गेहूँ में भी है, सरसों में, दोनों चीज़ों में है नमी वाली समस्या है। नमी बताते हैं। और किस प्रकार की समस्या? और समस्या तो और तो सारी व्यवस्था जो है भाई ठीक है, पैसे आएंगे जब पता लगेगा। एक हम जो है यहाँ टोकन वाली व्यवस्था है नहीं, यहाँ भीड़ हो जाती है। टोकन जब लेके आते हैं लाइन लग जाती है। अब तो 24 घंटे टोकन की बात हाँ, बताई गई। 24 घंटे कर देंगे तो बात खुले जाएगी, लेकिन रात में कौन लेके आओगा बेचारा। यूँ तो देखो आप, सुबह आएगा 24 घंटे तो चलेंगे कैसे। अब वो टोकन वाले यहाँ जो है ना ये बायोमेट्रिक करवाते हैं, और बायोमेट्रिक इन्होंने दुकानों पर भी बांट रखी है। अलग अलग दुकानें हैं, जैसे इतने नंबर तक की इतनी दुकान, इतने नंबर तक की उस पर दुकान। अब बैठा है किसान जिसके नाम है वो बैठा बेंगलोर है। फसल में आया हूँ बेचने के लिए। OTP 3 बार भेज लिया, 3 बार OTP नहीं मिस मैच आ रहा है। अब OTP वो 22 तारीख की उसकी टिकट करवाई है, जब होगा बेंगलोर से तब हमारी बायोमेट्रिक होगी, तब गेहूँ बेचेंगे। ये समस्या आ रही है। तो फसलें बेचना एक बड़ा मतलब मुकदमा हो गया। सकल फसल बेचना विनोद जी दिक्कत होगी बड़ी भारी। अब बेंगलोर से लड़के को बुलाया है, उसके नाम परिवार पहचान पत्र में चढ़वा रखी है। और वो 22 को आएगा, 9600 रुपये टिकट का भाड़ा लग गया है। अर्जेंट में गेहूँ घेर दिए, पूरे नहीं गए, जो तोल नहीं करवावा तो गेहूँ अंठावेगा कौन, पैसे नहीं आवे। अब उसको बोला, ये समस्याएं हैं, ये प्रैक्टिकल समस्याएं हैं। मेरा नाम परमेश्वर शर्मा है। गाँव ले गए हैं त्वाण है, ले गए हैं त्वाण मेरी ज़मीन है। धन्यवाद। और हम वही खेती बाड़ी करते हैं, जो है ज़मींदार हैं, किसान। इस प्रकार से बिकवाली खरीद को लेकर के क्या मानना है, क्या बिल्कुल आई ठीक, या नहीं आई? बिल्कुल ठीक बिक रही है। तो ठीक बिक रही है जी। बिल्कुल ठीक। क्या फसल लेके आए हैं आप? मैं तो सरसों लेके आऊँ। तो MSP पे बेची है आपने? लैब पे बेची? लैब पे क्या भाव मिला जी आपको? 6150 रुपये मिल गया अकॉर्डिंग टू लैब। तो ये फ़ायदा बेनिफिशियल है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। ये लैब पे बेच रहे हो, मतलब लैब पे बेचना फायदेमंद है। अच्छा। हाँ, तो किसानों को 2 ऑप्शन मिल गया अब। सरकारी हाँ, अगर लैब सरकार अच्छी नहीं है तो जो मन मर्जी किसी को दो। अच्छा। यहाँ मंडी में क्या क्या समस्या आई आपको? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या आते ही बिक रही है? बिल्कुल आते ही बिक रही है। भीड़ और ट्रैक्टर ट्रालियों का जो है नहीं, ये कोई समस्या नहीं। अच्छा। प्राइवेट में नहीं है सर। 2-4 घंटा 2 घंटा तो खेत में भी धूप में खड़ा रहना पड़ गया है, कोई समस्या नहीं। कहाँ से आए, क्या नाम है? नवा गांव है जी मेरा, महेंद्र सिंह, अक्स सरपंच नवा। ठीक है। मैं 2 योजना सरपंच रहा हूँ गाँव का।